नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत खास होगा। वैसे तो शनिदेव की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो गई है 29 मार्च को ही, लेकिन 18 मई 2025 को राहु केतु का परिवर्तन और उसके ठीक पहले 15 मई को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। अब शनिदेव की ढैया समाप्त, गुरु का भी महापरिवर्तन, और गुरु आपके 8वें घर में, राहु केतु का ये महापरिवर्तन जो 18 मई को होगा। राहु आपके चौथे घर में और केतु दसम भाव में आएंगे। अब ये महापरिवर्तन आपको फल क्या देंगे, इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पूरे 18 साल के बाद 18 महीने के लिए आपके लिए जब राहु केतु का ये महापरिवर्तन होगा तो बहुत खास होगा, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है और हमेशा उल्टा ही चलते हैं। वैसे तो समुद्र मंथन में जो अमृत तत्व प्राप्त हुआ था, उस अमृत का जो पान है वो छल से कर लिया था एक राक्षस जिसका नाम स्वर्ण भानु था, और जब उनका ये चोरी पकड़ा गया तो सर धड़ से अलग कर दिया गया, और यही राहु केतु के रूप में लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो राहु केतु के बारे में हमने जाना, लेकिन अब ये समझिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात अरबपति खरबपति बना देता है, रातों रात स्टार बना देता है, क्योंकि इतनी पावर है, इतनी ताकत है। राहु टेक्निकल यानी संचार जिसको हम कहते हैं, जैसे ये दुनिया अभी जो चल रही है आधुनिक दुनिया एआई से जुड़ी हुई, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करते हैं जिसमें दिमाग चलाना पड़े। राहु सर ही तो है, तो जहाँ दिमाग का यूज हो वो वहाँ पर राहु एक्टिव रहता है, और राहु शॉर्टकट के तरीके से भी काम करवाता है, और व्यक्ति को छोटा सा छोटा अगर आप कार्य भी करते हैं तो एकदम से आसमान की ऊंचाइयाँ देता है, क्योंकि राहु ऐसा तरीका देता है जो तुरंत व्यक्ति को आगे ले जाए। तो राहु केतु आप जैसा कि आप देखते हैं कि अभी जो ज़माना है मोबाइल, टेलीविज़न, एआई का, संचार का, आप अपने ही आसपास देख लें, हर तरफ आपको सब कुछ मशीनी युग ही दिखेगा। ये मशीनी युग है और इस युग का जो राजा है वो राहु है। तो राहु जितना भी टेक्निक बढ़ रही है वो उसमें राहु इन्वॉल्व है, राहु के कारण। और वृश्चिक वालों, आपके ऊपर इसका प्रभाव देखिए, चौथे घर में राहु। अब जो चौथा घर है माँ का है, भूमि भवन वाहन संपत्ति का है, सुख सुविधा का है। तो चौथे घर में राहु का आना आपको वाहन का सुख देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान का सुख देगा। दसम घर में केतु है। अब जो दसम घर में कर्म का घर है, करियर का घर है, दसम घर करियर। अब देखिए राहु चौथे घर में आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टकट के तरीके से राहु आपको धन कमाने में मदद करेगा, आपके अंदर चतुराई देगा, कूटनीतिज्ञता प्रदान करेगा, आप कूटनीतिज्ञ हो जाएंगे, और चालाकी देगा। बहुत अच्छे आप राजनीति करने वाले होंगे, राजनेता होंगे। और अगर कुंडली में भी राहु सही जगह विराजमान रहे, चौथे घर में ही है, तो मान के चलें कि सुख सुविधाएं दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। तो वाहन इसमें भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, लेकिन शॉर्टकट के तरीके से आपको राहु तो देगा, पर आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, गलत रास्ता पे नहीं जाना। हालांकि राहु कभी भी व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम नहीं कराता, जब कराता है मानसिक, और मानसिक दिमाग के जरिए एक्टिव करता है, और उसी के जरिए व्यक्ति सफलता की ओर जाता है या आगे बढ़ता है। यानी कि चतुराई से दिमाग यूज करके, रणनीति बनाकर, स्मार्ट वर्क करके व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन सकता है। स्मार्टनेस तरीका जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर राहु आपके खुशियों को बढ़ाने वाला कार्य करेगा। शनि की ढैया आपके ऊपर समाप्त हो गई है, इसलिए तो शनिदेव की तरफ से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन राहु के चौथे घर में रहने से
आपको 2-4 बातें को ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में काम ना करें, क्योंकि राहु का काम है जल्दबाजी में काम करवाना। राहु फटाफट से काम कराने में यकीन रखता है, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बहुत चतुराई समझदारी के साथ अच्छे से कागजात की जांच कराएं, फिर आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। देखिए, सूर्य भगवान को रोज़ प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए, ताकि सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाए, और जल्दबाजी पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है। तो माँ के अगर हम बात करें, चौथा घर माँ का भी होता है, तो माँ के साथ तालमेल बनाकर रखें, वैचारिक मतभेद वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखें। मीठा वचन बोलें, किसी भी तरह का विवाद ना करें, चाहे कोई भी मसला हो। खासकर रिश्ते बेहतर बनाए रखें, और चूँकि आपके 10वें घर में केतु बैठे हैं, तो केतु का यहाँ मतलब रहने का मतलब भी है आपको धर्म की तरफ जोड़ेगा, तंत्र मंत्र की तरफ भी दिखाए ले जाएगा। हालांकि यात्राएं भी होंगी, विदेश यात्रा के यहाँ पर योग बनेंगे। यात्राओं के जरिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि 18 साल के बाद 18 महीने के लिए जब 10वें भाव में केतु आएंगे, तो एक और चीज़ है कि आपका जो दिमाग है ना, उससे बहुत केतु खेलने वाले हैं। अब केतु सूर्य की राशि में आए हैं, सिंह राशि में। अब सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। अब यहाँ पर केतु का आना यानी ग्रहण योग तो बनेगा, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं से पैसा आप कमा रहे हैं, तो आपको लगे कि कम आ रहा है, थोड़ा और आना चाहिए। यानी हार्ड वर्क तो आप करेंगे, पर आपको लगेगा कि और हार्ड वर्क करना है, या फिर आप जितना कर रहे हैं उतना नहीं आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं मन को भ्रमित करेगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। आप अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक जगह सेट होने में आपको समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ से 11वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, बृहस्पति आपके 12वें घर, तो बृहस्पति की दृष्टि है विदेश भाव पर, राहु की दृष्टि विदेश भाव पर। अगर आप परिवर्तन चाह रहे हैं, नौकरी करने में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो समय अनुकूल है। विदेश में रहते हैं, घर वापसी चाहते हैं, आप आ सकते हैं, तो ऐसा संयोग बनेगा, और विदेश से आप घर आ सकते हैं, घर से विदेश जा सकते हैं। तकनीक की ज्ञान बढ़ेगी, तकनीक के ज़्यादा जरिए आप बेहतर कमा पाएंगे। बेहतर आइडियाज़ के अगर आप धरातल पर ले आए तो उससे भी आप बेनिफिट में रहेंगे। हाँ, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, थोड़ा सा वक्त लेकर कीजिएगा। और जो कार्य आपका 4-5 साल से अधूरा था, या आपने एकदम ठंडे बस्ते में डाला था, वो एक बार फिर से लाभ देने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया है। कोई ऐसा काम करते हैं आप, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो खासकर आपके लिए समय अनुकूल चलेगा। अलग अलग चीज़ों का डील भी करेंगे, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती इस समय दिख रही है। और चूँकि 12वां घर एक्टिव होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।